हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू चैप्टर फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, सो नाम से हमें क्या पता चलता है यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। अगर हम कहते हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सॉरी डायमेंशन बोल दिया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट से क्या समझ में आता है आप लोग बचपन से मतलब पहली क्लास से तो नहीं, लेकिन 5th या 8th 6th 7th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगाओ, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लगाओ, सेंटीमीटर क्यूब लगाओ। अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो मीटर यूज करो, सेंटीमीटर यूज करो। यहाँ से हम घर तक जा रहे हैं तो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। जैसे कि कोई सिटी में जा रहे हो, आप यहाँ से कोई पर्टिकुलर सिटी में जा रहे हो, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो ये सब क्या है, टाइम हम देखते हो वॉच में तो मिनट्स में, सेकेंड में, आवर्स में काउंट करते हैं। तो ये सब से एक्चुअली हम यूनिट कहेंगे। ये सब जो भी मैंने टर्म्स यूज किए सभी के सभी यूनिट्स है। और मेजरमेंट्स मतलब जितनी भी क्वांटिटीज है उनको हमें मेजर करना है इस चैप्टर में। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले चैप्टर्स में जो जो टर्म्स आएंगे हमारे पास, फोर्स है, अलग अलग जैसे वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उन सब टर्म्स को हम कैसे मेजर करते हैं। सेकेंडली उसमें हम यूनिट्स कैसे यूज करते हैं, कौन से यूनिट्स हमें यूज करना है। तो सबसे पहला टर्म आता है कि हम मेजर किसको करते हैं, क्या चीज हमें मेजर करना पड़ता है, कुछ तो रहेगा जिसको हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास में है क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी नंबर्स, क्वांटिटी मीन्स नंबर, 1 पेन, 2 पेन, 100 पेन, 1000 पेन क्वांटिटी हो गई, 1 पेन क्वांटिटी, 100 पेन क्वांटिटी, 1 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 लैक्स क्वांटिटी हो गई। क्वांटिटी है या नहीं है। तो क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू एक्चुअली 2 पार्ट्स। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी है नेचर में वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज केमिकल। नहीं, तो यहाँ पे रहेगा फिजिकल का अपोजिट रहेगा नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी मतलब बेसिकली आपको पता है कि क्वांटिटी का मतलब होता क्या है, नंबर्स, कोई भी अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन की अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो 2 टाइप की क्वांटिटी मैंने कैसे डिवाइड की, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग है फिजिकल क्वांटिटी, हमारा पूरा चैप्टर इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चलने वाला है, क्योंकि हमें मेजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है। फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो क्वांटिटीज which can be measured are called as physical quantity। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कैन यू मेजर लेंथ। अगर हमें किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना है, लेंथ मेजर कर सकते हैं। हम टाइम मेजर कर सकते हैं, हम मास मेजर कर सकते हैं, हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये सब हम काउंट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं फिजिकल क्वांटिटी को बोल सकता हूँ द क्वांटिटी विच आर काउंटेबल, ये क्या है, मेजरेबल बोल सकते हो इसको। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल और काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हो। इसके अपोजिट तो नॉन फिजिकल क्या होगा, जैसे कि दिस द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। द क्वांटिटीज which cannot be measured are called non-physical quantities। तो जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी, अब अगर मैंने कहा बिल्डिंग, सिर्फ मैंने बोला बिल्डिंग एक क्वांटिटी है, बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग का क्या, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बोल रहा हूँ कि फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग बोल रहा हूँ
कि स्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग की उसमें कितने स्टेयर्स हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। सिर्फ बिल्डिंग बोला तो उसको काउंट कर सकते हो क्या? बिल्डिंग का क्या, बिल्डिंग में कितने विंडो है, कुछ बोलना पड़ेगा। विंडोज इन बिल्डिंग, डोर्स इन बिल्डिंग, या फिर फ्लोर्स, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, इतना तो हमें एटलीस्ट वो बताना पड़ेगा। या फिर मैं बोलता हूँ सिटी, मैंने सिर्फ सिटी बोल दिया, ये किसी सिटी का नाम नहीं दिया, मुंबई, काउंट कर सकते हो मुंबई को? क्या काउंट करोगे मुंबई में? कुछ तो बताना पड़ेगा। पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, बिल्डिंग्स इन मुंबई, रोड्स इन मुंबई, टैप्स इन मुंबई, कुछ तो बताना पड़ेगा। रिवर्स इन मुंबई, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। बट इन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते, काउंट कर सकते हो इनको, मुंबई को काउंट कर सकते हो, कर सकते हो। सो दिस क्वांटिटीज, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था मेजरेबल और काउंटेबल, इन सबको हम काउंट कर सकते थे। बट हियर व्हाटएवर द क्वांटिटीज आर, दे आर नॉट मेजरेबल, बोल सकता हूँ मैं, नॉट मेजरेबल, और या फिर अनकाउंटेबल। कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसको काउंट करने का, कोई लॉजिक है यहाँ पर नहीं। सो नाउ अब ये पार्ट तो हम नहीं लिखने वाले क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते फेंक दो उसको साइड, है ना। हमारा ये पार्ट है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स किसके लिए लगेंगे? जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उनके लिए यूनिट्स आने वाले हैं। अब जैसे कि लेंथ है, टाइम है, लेंथ को भी मैं वही क्वांटिटी से मेजर करता हूँ। मैंने बोला कि एक हाथ है लेंथ, और टाइम भी एक हाथ से मेजर कर दिया, पॉसिबल है? टाइम, लेंथ, मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, कुछ भी, कोई भी टर्म्स, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी, अगर सबको मैं एक ही यूनिट से मेजर करूँगा चलेगा? सबको एक यूनिट से। आप शक्कर लेने जा रहे हो 1 किलो, डिस्टेंस काउंट कर रहे हो 1 किलो, आज 1 kg चला मैं, आज 1 kg चला ठीक, कौन सा मतलब कौन से एलियन से, तब वो मार्स से तो नहीं आया, बोलेंगे पत्थर फेंक के मारेंगे लोग अपने का, है ना, या फिर हम भी पत्थर फेंक के मार सकते हैं। सो इन दैट वे वी हैव टू टॉक अबाउट द यूनिट्स। तो पहले इतना नोट करो, देन वी विल टॉक अबाउट द यूनिट्स क्या होते हैं और कैसे उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज आर अगेन क्लासिफाइड, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हिच आर द टू टाइप्स? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज are divided into two parts. First one is fundamental, fundamental या फिर इसे ही बेसिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा दैट इज फंडामेंटल, दैट इज बेसिक वन, और दूसरा है डिराइवेबल। तो व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल? फंडामेंटल मतलब जो कि सबसे छोटा रहेगा, सबसे बेसिक रहेगा, या उससे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब बोल सकते हैं कि दिस आर द इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। टोटल हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। तो वो विल सी कौन से एग्जांपल हम देखते हैं। बट सबसे पहला व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय देमसेल्फ, वो खुद से ही खुद की बात बता देते हैं, मतलब खुद से ही अपनी बात या अपनी क्वांटिटी बता देंगे। इट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depends on other physical quantities। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, या फिर जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज इसको और भी दूसरे तरीके में हम बोल सकते हैं which do not require other physical quantities for their रिप्रेजेंटेशन बोलो या फिर क्वांटिटी बोलो या मेजरमेंट बोलो, किसी भी चीज के लिए जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेगी दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए तो फंडामेंटल हो गए ना। किस पे डिपेंड करते तो डिराइव्ड हो जाते। डिराइव्ड मतलब किसी से निकाले हुए, किसी को यूज करके। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज
which are derived using fundamental quantity, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करके डिराइव करते हैं, which are derived using fundamental quantities, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करके डिराइव करने वाले हैं. दिस आर द डिराइव्ड. अब आप बोलोगे सर कैसे, फंडामेंटल कौन से हैं, डिराइव्ड कौन से हैं? तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल. फंडामेंटल बेसिक हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल कौन से हैं, उसके बाद हम डिराइव्ड वालों की बात करेंगे. व्हाट आर द फंडामेंटल? फर्स्ट फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब जगह आपको ये ध्यान में रखना है. फर्स्ट वन अगर मैं बोलता हूँ, फर्स्ट है हमारा मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, देन फिफ्थ इज करंट, देन सिक्स्थ क्या है हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. Then seventh one is amount of substance. Now mass, what is the unit for mass? Actually unit का पार्ट हम अलग से देखने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ. mass is measured in kilogram, SI unit is kg, kilogram. Length is measured in meter, time is measured in second, temperature is measured in it is a thermodynamic temperature, that's why it is measured in Kelvin. ये हमेशा Kelvin में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं. current is measured in ampere, then luminous intensity is candela, and amount of substance is in mole. तो ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है. तो यहाँ तक के कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसके साथ में हमारे पास में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. ये तो साथ समझ में आ गया आपको, ये तो बेसिक ही थे. बस आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी नाम नहीं सुना था आप लोगों ने शायद से. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जितना ब्राइटनेस लाइट का, अब मैंने एक बल्ब लगा दिया, एक एलईडी लगा दिया तो थोड़ी लाइट होगी, मैंने 10 एलईडी लगा दी तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है. तो दैट इज द अबाउट द इंटेंसिटी. ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा कैंडेला, कम इंटेंसिटी तो कम कैंडेला. तो वो इट इज़ नॉट अवर पार्ट, तो वो बाद में किसी चैप्टर में आएगा, तब हम उसके बारे में बात करते हैं. 12th में आएगा वो, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ऑप्टिक्स का जो सेक्शन है हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, 11th में हमें मैकेनिक्स ही पढ़ना है, तो यहाँ पर नहीं आएगा. चलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करते हैं. ये सब तो हो गए नॉर्मल मेजरमेंट्स की बात. बट हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें, जब हम ज्योमेट्री ऐसे कुछ यूज़ करते हैं तो हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं. एंगल, 2 रेस को जोड़ने पर एक एंगल बनता है. ये इस टाइप का आपने भी पढ़ा था छोटे तब, है ना. 2 रेस को या 2 लाइंस को ज्वाइन करते तो एंगल. तो यहाँ पर 2 टाइप के एंगल होते हैं हमारे पास में. प्लेन एंगल इज 2 डायमेंशनल, 2D एंगल, एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल, that is 3D. अब 2D 3D मतलब, अब ये जो एंगल है ये 2 डायमेंशनल, दिस इज अ प्लेन एंगल. जब हम किसी प्लेन पर अगर इसको बना रहे हैं, दैट इज अ प्लेन एंगल. इतना समझ में, दैट इज दिस एंगल इज प्लेन एंगल. तो अब तक जो एंगल्स आप पढ़ते थे दैट इज प्लेन एंगल. लेकिन सपोज कोन है, इमेजिन कोन ऐसा, तो वो क्या, वो एंगल ऐसा ही होता है. कोन का अगर आप टॉप का एंगल देखोगे, ऐसे कोन बना लिया मैंने, और ऊपर का एंगल देखोगे तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा रहेगा. कोन का एंगल ऐसा रहेगा कि अलग रहेगा ना, थोड़ा इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का. तो दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल. इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल. या इमेजिन करो कि मैंने ऐसे पेपर लगा कर ऐसे इसको जोड़ दिया, इस पूरे को, इस सबको बोर्ड को मैंने ऐसे जोड़कर ऐसे पेपर लगा दिया, कोन बना दिया मैंने ऐसे. तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, इधर ऐसा छोटा सा ऐसे इस टाइप का एंगल बन जाएगा बीच में. तो दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल. क्या कहते हैं उसे हम, सॉलिड एंगल. तो दैट यू अंडरस्टैंड. अब एंगल जब मेजर करते थे तो आप लोग डिग्री में मेजर करते थे, बट इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी वी मेजर एंगल इन रेडियन. हम मेजर करते हैं रेडियन में. तो रेडियन का होता है फॉर्म, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन. 180 डिग्री इज पाई रेडियन. और हमारा जब हम एंगल देखो, ये पूरा एंगल कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री बनता है. 360 डिग्री बनता है ना. अगर हम एंगल को पूरा कंप्लीट करें तो यहाँ पर आता है कंप्लीट एंगल.
जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल इज 2 पाई रेडियन। एक पाई 180 है, तो 2 पाई 360 होगा, 2 × 180 360 होता है। तो कंप्लीट प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन, याद रखना। कंप्लीट प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन। वैसे ही अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करता हूँ तो आपको इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट जस्ट रिमेंबर दैट कंप्लीट सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन। तो इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल किसमें मेजर करते हैं हम लोग? स्टेरेडियन। किसमें मेजर करते हैं? स्टेरेडियन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने कौन से पॉइंट डिस्कस किए अभी कि फिजिकल क्वांटिटीज के कौन से टाइप्स है? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल मींस जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, डिराइव्ड मींस जो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड फंडामेंटल से बनाए जाते हैं। तो ये इसके एग्जांपल अभी तक बताए, सिर्फ अभी फंडामेंटल के एग्जांपल है, इनको छोड़कर और कोई फंडामेंटल नहीं है, इतने ही फंडामेंटल है, 7 के 7। ठीक है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सोर्सेस, इसको छोड़कर कोई भी फंडामेंटल नहीं है। बाकी इनको छोड़कर जो भी क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं दे ऑल आर डिराइव्ड। समझ में आ गया? तो डिराइव्ड के एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझेगा कि हाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड ऑन हाउ दिस डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे डिपेंड करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है? पहले इतना नोट कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट द डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल्स। ओके, सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यों डिराइव्ड कहा जाता है या किस तरीके से हम डिराइव करने वाले हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज, सबसे पहला इसका डेफिनेशन तो मैंने बता दिया या मीनिंग उसका बता दिया। द क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंडली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आएगा, द क्वांटिटीज whose measurement depends on fundamental quantities, or measurement depends on measurement of fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बाद ही हम डिराइव्ड क्वांटिटी का मेजरमेंट ले सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जब तक हमको मतलब अगर हमें उसका डाटा नहीं पता होगा तो हम तब तक डिराइव्ड क्वांटिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो दैट्स व्हाई इसमें हम लिख सकते हैं एक पॉइंट कि फॉर कैलकुलेटिंग derived quantities we must know the fundamental quantities on which it is dependent। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता होनी चाहिए जिस पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है? तो एग्जांपल के तौर पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं वेलोसिटी का। सी यू नो वेलोसिटी इज द बेसिक टर्म, आप 9th क्लास से पढ़ते हो। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ समझा? तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली नथिंग बट द डिस्टेंस, and distance is nothing but the length। displacement is nothing but the distance। कभी थोड़ा अलग होता है, पर जब डिटेल में जाएंगे, अभी हम डिस्प्लेसमेंट का हमारा टॉपिक नहीं चल रहा है, यूनिट का चल रहा है, इसलिए यूनिट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यूनिट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लेंथ। ये एक लेंथ हो गया। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, डिवाइड बाय टाइम। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, जब हमको ये दोनों पता रहेगा तब ही हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक चीज नहीं पता है, क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? नो चांस ऑफ फाइंडिंग वेलोसिटी। सेकेंडली, अगर हम सेकेंड बात करते हैं एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर क्या आएगा? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मतलब जब तक आपको वेलोसिटी नहीं पता चलेगी तब तक आपको एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा। लेकिन वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? ये फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस तरीके का चलेगा। तो वेलोसिटी इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, मींस डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों? डिस्प्लेसमेंट फिर से लेंथ है, टाइम क्या है?
लेंथ और टाइम अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया और टाइम क्या हो गया? टाइम है। तो दोनों बोथ द थिंग्स आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर और एग्जांपल लेते हैं थर्ड वन, फोर्स, और क्या फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन देखो अभी अगर फोर्स डिपेंड करता है मास पे, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा। एक्सेलरेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन दिस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्यों बोला? फोर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे मास पता होना चाहिए, साथ में क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पता करने के लिए मुझे वेलोसिटी पता चाहिए, वेलोसिटी पता करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम सब पता। डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रेशर। सी वी आर हैविंग नंबर ऑफ एग्जांपल, हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स आने वाले हैं पूरे फिजिक्स में। जितने भी हम क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं लगभग सारी क्वांटिटीज आर देयर। आगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले, फोर्स है, मोशन है, वर्क है, वो सभी देयर क्वांटिटी। प्रेशर इज क्या होता है? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज एरिया? लेंथ स्क्वायर साइड स्क्वायर। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया इज साइड स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर, कोई भी ले सकते हो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे पास साइड स्क्वायर लिख देता हूँ या लेंथ स्क्वायर, चलो लेंथ का स्क्वायर। तो दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन खुद भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इनडायरेक्टली प्रेशर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमें डिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज पता नहीं रहेगी, वी कैन नॉट फाइंड द डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ गए यहाँ तक? यहाँ पर हुआ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी का टॉपिक खत्म। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स के ऊपर कि यूनिट्स कैसे चलती है। मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स बता दिए थे, इसके यूनिट्स नहीं बताए, इसके यूनिट्स हम मतलब नेक्स्ट अभी देखते हैं, ठीक है? पहले इसको नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, सो विल टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। यूनिट्स किस लिए यूज करते हैं हम लोग? क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग हो गया चैप्टर का, व्हाट इज यूनिट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट इज समथिंग, क्यों यूज करते हैं? टू मेजरमेंट। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड। अब आप दुकान में जाके बोलोगे कि मुझे 1 लीटर शक्कर चाहिए, तब तो आपको दुकान वाला मतलब वापस घर ही भेज देगा शायद, या हॉस्पिटल भेज सकता है ना, है कि नहीं? सो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर द measurement of that particular physical quantity। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट हम सब फिजिकल क्वांटिटी पर अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, सबके अपने अपने यूनिट्स रहने वाले हैं, ठीक है? कुछ का सेम हो जाता है गलती से, किसी का सेम हो सकता है, जैसे वेलोसिटी स्पीड का सेम है, किसी फिजिकल क्वांटिटीज का सेम हो सकता है यूनिट। बट व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक स्टैंडर्ड है। किस लिए यूज करते हैं? फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम मेजर ही नहीं करते, अगर हम कोई क्वांटिटी मेजर ही नहीं करते, जैसे मुंबई, जैसे मैंने बताया था नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो उनका यूनिट रहेगा क्या? बिल्डिंग्स कोई यूनिट है, पब्लिक सिटीज कोई यूनिट नहीं है। सो दैट्स व्हाई जितने भी क्वांटिटीज मेजरेबल मतलब फिजिकल क्वांटिटीज दे आर मेजर्ड, एंड मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, वो स्टैंडर्ड है हमारा यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज का मैंने आपको यूनिट लिख दिया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज के मैंने आपको लिख दिया, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा? लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर। सेकेंड मास, मास का यूनिट है केजी। थर्ड टाइम, टाइम का यूनिट है सेकेंड। फुल फॉर्म यू कैन नो, फुल फॉर्म तो आपको जानते ही है। फोर्थ टेम्परेचर,
टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, याद रखना। इट इज अ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसलिए केल्विन में होता है ये। फिफ्थ वन करंट, करंट यूनिट है एम्पियर। सिक्स्थ वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय CD, ठीक है। सेवेंथ वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। यहाँ पर हमारे ये सभी टर्म्स हुए नॉर्मल, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के इतने यूनिट है। देन सप्लीमेंट्री कौन से, रेडियन एंड स्टेरेडियन, इतना हमारे स्टैंडर्ड हो गए। अब जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज, लेट अस टेक एग्जांपल फॉर डिराइव्ड वन। डिराइव्ड के कैसे हम निकालेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के हम यूनिट कैसे निकालेंगे। पहला लेट अस टेक वेलोसिटी, जैसे कि हमने लिखा था वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस और लेंथ, क्या है, मीटर, दैट इज मीटर डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। हमेशा मैक्सिमम टाइम यू यूज मीटर पर सेकंड फॉर वेलोसिटी का एसआई यूनिट। ये क्या है, अब वो हमने नहीं देखा सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बाद बता दो कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। पहले इतना समझो कि डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट कैसे निकालेंगे। कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई और भी होगा तो वो भी चलेगा। सेकंड एक्सेलरेशन, जैसे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, क्या बताया था फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड अपॉन सेकंड, ये सेकंड सेकंड यूजिंग अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना मैथ शायद आपको आता होगा। ओके, नाउ इट्स एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन के बाद कौन सा बताया था मैंने, फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का SI यूनिट है और हमारा यूनिट है kg, तो दैट इज kg। और एक्सेलरेशन का हमारा यहाँ पर आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन प्रेशर, यू कैन फाइंड आउट नंबर, जितने भी आपको क्वेश्चन हो आप सबके यूनिट इस तरीके से निकाल सकते हो। जस्ट मैंने जो एग्जांपल लिया था उतने के मैं यूनिट बता देता हूँ, आप किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स पता है। यू कैन फाइंड आउट एनी, इसका भी। और फॉर्मूला, दूसरा क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो अब क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर में ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जिनके फॉर्मूले आपको पता नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, गिवन हो गए वो मैक्सिमम फॉर्मूले। लेकिन धीरे धीरे हम एक एक चैप्टर जब पढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशन का है, फॉर्मूला भूल गए होंगे तो वो फॉर्मूला, टेम्परेचर, रेडियन, ऐसे नए नए टर्म्स पता चलेंगे फर्स्ट चैप्टर में। वो समझ लो कि वो आगे आने वाले चैप्टर्स में उसके फॉर्मूले मिलेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दूंगा, आगे जब आएगा तो आपको समझ ही जाएगा कि वो फॉर्मूला कैसे बना, समझा। तो अब प्रेशर, विल टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फॉर्मूला है, यूनिट आया था हमारा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आप कैलकुलेट करेंगे इसको, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो क्लियर है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमारे यूनिट्स के बारे में अब हम बात करेंगे, इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन पहले इसको नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वी अंडरस्टूड यूनिट, यूनिट्स मतलब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड चीज जिसकी वजह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कोई स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जैसे लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, इट इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देयर आर सम डिफरेंट स्टैंडर्ड। क्या हुआ कि हमारी कंट्री में कुछ और स्टैंडर्ड यूज किया गया, किसी और कंट्री वाले ने कोई और स्टैंडर्ड। हर एक कंट्री में डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग सिस्टम फॉलो की यूनिट्स के लिए। तो देयर इज अ टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो वी टॉक बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम पहले तो सिस्टम का डेफिनेशन, व्हाट इज अ सिस्टम, अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अ सेट और ग्रुप मतलब कि एक कलेक्शन, अ सेट, अ ग्रुप, अ कलेक्शन। जब हमने अलग अलग क्वांटिटीज को, अलग अलग यूनिट्स को कलेक्ट कर दिया,
अलग अलग यूनिट्स को कलेक्ट करके एक चीज बना दी, दैट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट। एक स्टैंडर्ड जैसे ऐसा यूनिट इज, अब हम जो फॉलो करते हैं दैट इज ऐसा यूनिट, हम लोग ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पूरे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ में पूरे हम लोग ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री में भी वही नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर भी वही नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। पर उसके पहले जब ऐसा ही सिस्टम नहीं था, उसके पहले अलग अलग सिस्टम थे हमारे पास में, सिस्टम्स लेंथ, मास, तो डिपेंडिंग ऑन लेंथ, मास एंड टाइम वी आर हैविंग 3 सिस्टम्स। 3 सिस्टम है हमारे पास, जो शायद आपने पहले भी कभी पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज CGS, सेकेंड इज FPS एंड इसके पहले CGS के साथ में मैं MKS लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों साथ साथ है। MKS क्योंकि हम मैक्सिमम MKS से ही हमारा ऐसा सिस्टम बना है। एंड देन FPS इज वेरी वेरी रेयर, अब हम यूज नहीं करते FPS को। व्हाट इज CGS? C इज फॉर सेंटीमीटर, G इज फॉर ग्राम, मतलब उसमें मास को हम ग्राम से मेजर करते थे। एंड S फॉर सेकेंड तो किसी में चेंज नहीं हुआ, सभी में स्टैंडर्ड ऐसे ही रहा। बट MKS में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, लेंथ किस में मेजर करने लगे थे वो लोग? मीटर में, दैट्स व्हाई M। मास इज kg, किलोग्राम, एंड इट इज सेकेंड, तो इसको मैं नहीं लिख रहा S सेकेंड। FPS इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं, दैट इज फुट F पाउंड, mass is measured in pounds P and S is second. Here you should know the conversion पता होना चाहिए। 1 meter is equals to 3.2 foot and 1 kg is 2.2 pounds, ठीक है। LBS लिखते, पाउंड्स को हम LBS लिखते शॉर्ट में, इसको हम LBS लिखते, याद रखो, इसको हम LBS लिखते। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? तो दैट इज अबाउट द सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ग्रुप ऑफ यूनिट। देखो यहाँ पर हमने लेंथ का, मास का और टाइम का यूनिट कंबाइन कर दिया, उसको हमने CGS सिस्टम बोला। अगेन यहाँ पर भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड को कंबाइन कर दिया, इसको हमने MKS सिस्टम बोला। फुट, पाउंड एंड सेकंड को हमने कंबाइन कर दिया और FPS सिस्टम। सिस्टम मींस इट इज नथिंग, यूनिट है, बस यूनिट को कंबाइन कर दिया, उसको एक सिस्टम बना दिया। टीम जैसी होती ना, वन टीम, मुंबई टीम, कोलकाता टीम, चेन्नई टीम, ऐसे होता है ना, तो उस तरीके से टीम बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अबाउट यूनिट देखा, तो आज के लेक्चर में जैसे हम वाइंड अप कर लेते हैं। व्हाट वी डिस्कस टुडेस लेक्चर, सबसे पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर का, व्हाट इज यूनिट्स एंड व्हाट इज मेजरमेंट। क्वांटिटीज कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आफ्टर दैट हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कौन से फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स कैसे निकालते हैं, एक होमवर्क आप लोगों को 5 कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के, डिराइव्ड क्वांटिटीज के आप यूनिट निकाल कर क्या करोगे, कमेंट में कोई डाल दोगे वहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कितने लोग करते हैं। देन नेक्स्ट वन, उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की, CGS, MKS एंड FPS। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब डायमेंशन वाला चैप्टर पोर्शन है, जो हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप लोग, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखना है आप लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। क्यों? जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लो।